नमस्कार दोस्तों, अभी छत्तरगढ़ थाना के आगे खेजड़ी वृक्ष को लेकर के धरना दिया गया है। वहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग भी आए हुए हैं और अभी सीओ साहब भी आकर के मिलकर के गए हैं इस संबंध में। और महत्वपूर्ण जानकारी और क्या है अभी अपने बात करेंगे और आपको हम बताएंगे। छत्तरगढ़ थाना ये एप्लीकेशन आप लोगों के सामने दिखाई हुई है। 3 महीने से लेकर 7 साल की सजा, रुपए 10,000 से 25,000 ऐसे अधिक का जुर्माना, दोनों एक साथ। हाँ, थानेदार बताओ उनको, थानेदार न्यूज़ में डाल दूं, आईडी में न्यूज़ में डाल दूं पूरा। हाँ, ये कैसा कोई न्यूज़ नहीं बनती। लो मोहकम जी क्या मैटर है बताओ दिखाने। मैटर पुलिस थाना छत्तरगढ़ के एकदम नाक के ऊपर, जैसे इस यहाँ से आधा किलोमीटर दूरी पर एक जीएसएस के पास सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। अच्छा। जो निजी सोलर प्लांट लगाया जा रहा है, सोनलाल बिश्नोई रिटायर्ड होमगार्ड के कमांडेंट हैं। उनके नाम से खातेदारी है। और सोनलाल जी द्वारा इस सोलर प्लांट लगाने पर सैकड़ों राज्य वृक्ष खेजड़ी के पेड़ों को काट कर मौके से गायब कर दिया। और काफी पेड़ों को लोगों को दिखाई के लिए मौके पर ले जाकर खड्डा करके और बाहरली साइड दीवार से बाहर उनको वापस रोपा गया है कि हमने खेजड़ी को शिफ्ट किया है, जो कि कोई कभी खेजड़ी शिफ्ट नहीं होती। राज्य वृक्ष खेजड़ी एक ऐसा पेड़ है कि उसकी जड़ धरातल के अंदर नीचे होती है। जितनी पेड़ी ऊपर है उससे 2 गुना जमीन के अंदर होती है। अगर उस खेजड़ी को शिफ्ट करने का प्रयास करो उसे नीचे से जड़ कट करके होगी। इसलिए खेजड़ी कभी भी शिफ्ट होकर के वापिस हरी भरी नहीं हो सकती। ये तो गुमराह करने का रास्ता है। ये प्रशासन से मिल करके कहा है भी हम बिश्नोई हैं, इसलिए इस खेजड़ी को काटेंगे तो विरोध होगा। हम ऐसा एक ढोंग रच दें कि हम इसको शिफ्ट किया गया है। अभी आपकी बातचीत हुई सीओ साहब से, क्या बात हुई थी? सीओ साहब और थानेदार छत्तरगढ़ द्वारा बात हुई। सीओ साहब कह रहे हैं हमारा कोई कानून नहीं है। मैंने कहा सीओ साहब आप मुझे लिखित में दे दो कि राज्य वृक्ष खेजड़ी को जेसीबी मशीन से काटने पर कोई अपराध नहीं बनता। तो पीछे खिसके गए, लिखित में हम नहीं देंगे, लेकिन हमें कोई अपराध, कोई धारा में मुकदमा हम दर्ज नहीं कर सकते। जो कि राजस्व विभाग द्वारा, तहसीलदार द्वारा पुलिस थाना में मुकदमा दर्ज करा सकते हैं। और वन अधिनियम और हमारी धार्मिक भावनाएं, इस राज्य वृक्ष खेजड़ी की पूजा होती है। प्रत्येक घर में जन्म से मृत्यु तक पूजा करते हैं, तुलसी के रूप में पूजते हैं। ये मरुस्थलीय कल्प वृक्ष कहा जाता है। तो इस खेजड़ी की पूजा होती है। तो प्रत्येक हिंदू धर्म में मानव मात्र की धार्मिक भावना भी आहत हुई है। इनका भी मुकदमा तुरंत पुलिस थाने में दर्ज हो सकता है। लेकिन कोई भी हरे भरे पेड़ को काटने पर अगर मशीनरी से काटते हैं तो पुलिस मुकदमा दर्ज कर सकती है। अच्छा। लेकिन ये सोलर प्लांट के दबाव में ये प्रशासन कोई मुकदमा दर्ज करने में स्वीकार नहीं करता है। ना राजस्व विभाग है, ना पुलिस विभाग है, ना वन विभाग है। जो कि यहाँ सैकड़ों जीव जंतुओं के घर घोंसले नष्ट किए गए हैं, उनका आश्रय उजाड़ा गया है। वन अधिनियम भी मुकदमा इसके खिलाफ बनता है, लेकिन वन विभाग ने भी कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया और राजस्व विभाग ने पुलिस में मुकदमा नहीं दर्ज कराया। और पुलिस ने भी 2 दिन हो गए जेसीबी मशीन मौके पर खेजड़ी काटते हुए जब्त की है। वो जेसीबी मशीन भी थाने में खड़ी है, लेकिन पुलिस ने आज तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। अच्छा, तो इससे संबंधित पहले भी इस प्रकार के कोई प्रकरण हुआ है क्या? संज्ञान हुआ है? काफी प्रकरण हुए हैं। अच्छा। एक ही नहीं, सैकड़ों प्रकरण हुए हैं। खुद की जो जमीन है उसके अंदर खेजड़ी वृक्ष काटना अपराध आपके अकॉर्डिंग? इस संबंधित इसी थाने के अंदर ही 5-6 मुकदमे पहले के दर्ज हैं। जो कि काश्तकार की जमीन थी, 6 काश्तकारों के नाम खातेदारी जमीन थी। और यहाँ के तहसीलदार द्वारा मौके पर रिपोर्ट बना करके पुलिस थाना में उन 6 काश्तकारों के खिलाफ मुकदमा नामजद दर्ज कराया था, जो कोर्ट तक गया। अच्छा। लेकिन आखिर में फिर भी पुलिस ने चालबाजी खेल करके उनसे कोई बड़ी रकम ऐंठ कर या उसके कोई समझौता करके उस केस को कमजोर किया गया। अगर वो केस कमजोर नहीं करते, कोर्ट में सही ढंग से लड़ते, उनमें सजा होती, उसको कम से कम 3 साल की सजा होती। अच्छा, तो अभी जो आपकी विशेष मांग है वो कौन सी है वैसे देखी जाए तो? हमारी मांग है कि जिस खेत के अंदर राज्य वृक्ष खेजड़ी को काटा गया, सबसे पहले तो तहसीलदार रिपोर्ट बना करके एसडीएम को पेश करे, उनकी खातेदारी निरस्त करे। जो कि 31/10/1983 में राज्य वृक्ष घोषित किया सरकार ने। खेजड़ी को राज्य वृक्ष घोषित करना मतलब संरक्षित, इस पे
इस पेड़ की संरक्षण करना सुरक्षा होता है, करनी, संरक्षण करना इस होता पेड़ को हर हालत में बचाना है। बिल्कुल। उसके बाद में राज्य सरकार ने 2019 में परिपत्र जारी किया। परिपत्र में सभी विभागों को लिखा कि वन विभाग, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग सब इसमें गंभीर कार्रवाई करे और इस राज्य वर्ष खेजड़ी को हर हालत में बचावे। ये राज्य वर्ष खेजड़ी पूर्णतः प्रतिबंधित है, कटान, इसमें कोई कटान नहीं हो सकता, इसमें कटान में पूर्णतः प्रतिबंधित है। उनको भी ये नहीं मानते हैं। 2004 का हाईकोर्ट का आदेश है कि वन विभाग वन क्षेत्र से बाहर, वन क्षेत्र के अलावा कहीं भी, चाहे राजस्व विभाग, राजस्व जमीन हो, चाहे गोचर हो, चाहे पड़त हो, चाहे ओरण हो, कहीं भी हो, लेकिन ये राजस्थान के अंदर वन अधिकारिता से बाहर नहीं है, जिसमें वन विभाग का अधिकार है कहीं भी कार्रवाई करने का। धारा 41, 42 या परिवहन आदि सब में कटान में मुकदमा दर्ज करने का पावर वन विभाग के पास है। हाईकोर्ट का आदेश है, वो मैंने आदेश की कॉपी आज भी डीएफ छत्तीसगढ़ को दिया है। अच्छा। छत्तीसगढ़ ने हाईकोर्ट में भेज करके भी पुष्टि भी की कि हाँ ये कानून लागू भी है, लेकिन फिर भी कोई दर्ज नहीं किया। अलग से मैंने एप्लीकेशन भी दी है, वन्य जीव अधिनियम मुकदमा दर्ज करो सोलर के खिलाफ। अच्छा। तहसीलदार जी को कहा है कि इसकी खातेदारी निश्चित कराने की एप्लीकेशन आप रिपोर्ट बना करके एसडीएम को पेश करो ताकि इसकी खातेदारी निश्चित की जाए। अच्छा। जिसमें जीव जंतुओं का घर घोंसले नष्ट किए हैं, राज्य और खेजड़ियों को काट करके वीरान कर दिए, उसके अंदर वन विभाग द्वारा लगाए गए पौधारोपण किया हुआ वो भी पेड़ों को काटने का गायब किया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब तक कार्रवाई नहीं होगी हम लड़ाई इस थाने के आगे ही लड़ेंगे, चाहे मुझे प्राणों की आहुति देनी पड़े, लेकिन हम इस थाने से हटेंगे नहीं। तीनों विभाग यहीं आकर के वार्ता करेंगे, चाहे कानून बनाना तो विभाग लिख करके भेजेगा, जिला कलेक्टर लिख करके सरकार को भेजेगी, कानून बनेगा, जब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। चलो भी आप देख पा रहे हो यहाँ जो है मोखम राम जी और उनके साथी लोग भी यहाँ पर, यहाँ मोख राम जी और उनके साथी लोग भी यहाँ पर उपस्थित हैं और धरना जो है दे दिया है। और सुबह की क्या प्रोसेस है? बस धरना जारी है, निश्चितकालीन धरना जारी है। हम 3 लोग अभी भी भूख हड़ताल पर हैं। अच्छा। आज रात्रि को हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं, देवीलाल जी बिश्नोई, अच्छा। मैं और महावीर जी कड़वासरा, महावीर बाकी जी। हमारे साथी हमारे साथ हैं। और आसपास में सभी पर्यावरण प्रेमियों से मेरा निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में सुबह छत्तीसगढ़ थाना के आगे पहुंचे और इस राज्यवर्ष खेजड़ी को न्याय दिलावे। तो साथियों आपने बात सुन ली, जो भी थी घटना आप लोगों ने देखी और छत्तीसगढ़ की घटनाएं आप लोगों के सामने हमने रखी है। और जो भी साथी लाइव स्ट्रीम के माध्यम से जुड़े हैं, इनकी बात अगर आपको सच लगती है तो आप इनको सपोर्ट करें, अगर नहीं लगती है तो आप अपना स्वयं विवेक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मांगीलाल कौन